लेकिन रामचरितमानस अत्यधिक प्रिय क्यों? इसलिए कि ये रामचरितमानस ग्रंथ इतना सरल है, इतना सरल है, जितना एक बेटे के लिए मां सरल होती। समझ लेना इस बात को। चाहे जितना तेज तर्रार स्वभाव क्यों ना हो नारी का, चाहे जितना तेज स्वभाव क्यों ना हो, लेकिन अपने बेटे को जन्म देती है तो जिस समय बेटे को देखती है अत्यधिक सरल हो जाती है। क्यों भाई, हो जाती है कि नहीं हो जाती? कितनी सरल हो जाती है वो, कल्पना से परे। किसके लिए सरल होती है, जल्दी बोलो? अपने बेटे के लिए। वैसे ही रामचरितमानस है। अन्य ग्रंथों को सभी के घरों में रखने के लिए विचार करना पड़ेगा कि आप लायक हैं कि नहीं, आप पात्र हैं कि नहीं, आप रख सकते हैं कि नहीं, इस ग्रंथ की मान मर्यादा आप रख सकते हैं कि नहीं, इस पर विचार करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन रामचरितमानस तो सभी के घरों में रखा जा सकता है और लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक रखते हैं। और एक बात आपको बतावें, जाने अनजाने में यदि आपसे कहीं भूल हो जाती है और आप रामायण को छू लेते हैं तो रामचरितमानस ऐसे क्षमा कर देता है ये ग्रंथ, जैसे मां अपने बेटे को क्षमा प्रदान करती है। इतना सरल है ये। बोलो भाई, इसलिए सभी के घरों में रामायण रखी जाती है। बोलो, रखी जाती कि नहीं? बालक भी, अरे हाथ में क्या लगा है बच्चे के, क्या नहीं लगा, दौड़ के जाता है, छू लेता है, लेकिन क्षमा करती है। बोलो, ये पुस्तक, ये ग्रंथ, ये आध्यात्मिक ऊर्जावान ये ग्रंथ, ईमानदारी से बताओ, अनंत अपराधों को भी क्षमा करने की क्षमता रखता है ये ग्रंथ रामचरितमानस। बोलो, रखता है कि नहीं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, राम कथा, राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। राम कथा कली कामद गाई, ये राम कथा कामधेनु गाय है। बोलो, गाय को माता कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं, जल्दी बोलो? माता कहते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथ में लिखा है, भगवान शंकर ने कहा है, कलयुग के प्राणियों, इतना सरल ग्रंथ दे रहा हूं जिसको सुनने से तुम्हारे संपूर्ण आगमानी पाप समाप्त हो जाएंगे। कलयुग में ये कामधेनु है, कामधेनु गाय। एक बात आपको और बता दें, गायें तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, और सभी गायों के रोम रोम में देवताओं का वास है। बोलो, है कि नहीं? लेकिन सच कह रहा हूं आज से, करोड़ों गायों में विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाली गौ माता आपको मिलेंगी। क्यों? कोई सिर हिलाएंगी तो कोई पूंछ हिलाएंगी, तो कोई पैर उठाएंगी, कोई बिल्कुल शांत खड़ी रहेंगी। क्यों? कोई सिर ही हिला देंगी। क्यों भाई? विभिन्न प्रकार के स्वभाव मिलेंगे आपको कि नहीं मिलेंगे? लेकिन पूजनीयता में कोई कमी नहीं है। प्रत्येक गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। लेकिन समस्त गायों में कामधेनु गाय एक ऐसी होती है, आप कोई भी भाव लेके जाएं, कैसे भी आप जाएं, चाहे क्रोध लेके जावें, चाहे आप कुछ भी वस्तु लेके जाएं या ना लेके जाएं, या भाव लेके जाएं, कुभाव लेके जाएं, क्रोध का स्वभाव लेके जाएं, कुछ भी लेके जाएं और कुछ भी ना लेके जाएं, वैसे ही जाएं,
कामधेनु गाय की विशेषता है कि जैसे ही आप सामने पहुंचेंगे वो समस्त प्रकार के फल बिना मांगे ही आपको प्रदान कर देगी। बस सामने जाने की जरूरत है। ये कामधेनु की विशेषता है। आप मांग नहीं पाएंगे, ना आपके स्वभाव पर विचार करेगी वो। आप पहुंच भर जाएं, समस्त कामनाओं को वो पूर्ण कर देगी। ये कामधेनु की विशेषता है। तो समझ में बात आई कि नहीं? रामायण में लिखा है भाव कुभाव। ये मानस रूपी कामधेनु की विशेषता क्या है? बोले इसमें राम के नाम की महिमा है और राम के चरित्र की महिमा है। दो की महिमा, राम के नाम की और राम के चरित्र की महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते भाव कुभाव अलख यालसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से। मैंने यही बताया ना, कामधेनु गाय के सामने आप भाव, कुभाव, अनख, आलस कुछ भी लेकर जाएं, मांग नहीं पाएंगे। आपकी हर मनोकामना को वो पूर्ण कर देगी। ये ऐसे ही रामचरितमानस है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। मानस में कहा गया है नाम आप भाव कुभाव अनख आलस आए जैसे जपें, आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। एक सज्जन कहने लगे महाराज थोड़ा सा इस पर विचार करना पड़ेगा। हमका क्या विचार करोगे? बोले ऐसा नहीं कि कुभाव से, अनख से, आलस से, नहीं, भाव तो रखना पड़ेगा। मैंने कहा देखो भैया, आप लो तो राम का नाम, आप राम की कथा सुनो तो बैठ जाओ। बोले मन ना लगे तो हमने करना लगे मन से कह दो कलकत्ता चले जाओ तुम। क्यों भाई कलकत्ता जाओ, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम तो मनसा पूर्ण हनुमान जी की कथा सुनेंगे। सीधी सी बात, तुम्हें कलकत्ता जाना हो जाओ। अब मन चला जाए, क्यों भैया क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा? चला जाएगा, लौट के फिर आ जाएगा। क्यों भाई, वहां थोड़ी रह जाएगा कलकत्ता में, उसको कोई बांध सकता है क्या? लेकिन ये कन्फर्म है कि लौट के आएगा। वो आएगा कि नहीं आएगा? शरीर को तुम स्थिर रखो। ये मत सोचो कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मन हमारा कहीं जा रहा है, नहीं, बैठ जाइए बस। क्या होगा बैठने से? सन्मुख होए जीव मोहे जन्मही, तो जन्म कोटि अघना सही तवही। सन्मुख हो जाओ बस, जन्म कोटि अघना सही तवही। जन्म जन्मांतरों के अघमानी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप सब सम्मुख बैठे, परिवार के सहित आए। और ऐसा दिव्य ग्रंथ है ये, हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण अर्थात वाल्मीकि का ही हिंदी अनुवाद रामचरितमानस है। वाल्मीकि तुलसी भये, वाल्मीकि जी महाराज ही तुलसी हुए हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए सबसे प्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस। जहां पर रामचरितमानस का पाठ निरंतर होता है ना, वहां आप प्रभाव देख लीजिए, प्रभाव देख लीजिए। अरे 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ जब घर में कराते हो तो अनुभव कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? अनुभव कर लेते हो प्यारे। कितना बड़ा अनुभव होता है और कितनी फायदा होता है, कितने प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, कितने प्रकार के विघ्न दूर होते हैं, आप स्वयं अनुभव करते होगे। इसलिए रामचरितमानस सुनना है आपको, राम का चरित्र आपको सुनना है। कलयुग में ये क्या है? बोले कामधेनु गाय।